Assalamualaikum everyone. This is Zille Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. In this video, I'm going to discuss the summary of the chapter number 3, which is Dark They Were and Golden Eyed. So basically, this story focuses on Harry Bittering and his family who moved from Earth to Mars to become a part of a colony which is made on Mars. They reached there through a rocket, but soon they realized that something was not right on that planet. They were not comfortable with the environment of the planet, and they realized that it was actually changing them gradually. Though other people, they started living a very comfortable life, but Harry Bittering was not comfortable with the environment, and even his children could sense that something was wrong. They were uncomfortable with the old long abandoned settlements and the whole planet. और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनको ये खबर मिलती है कि न्यूयॉर्क में एक एटॉमिक वॉर छिड़ गई है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है। और इसी वजह से फिर जितने भी रॉकेट्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, यानी कि उनको बचाने के लिए अब ज़मीन से कोई भी रॉकेट नहीं आएगा। अब जो ही वो लोग ये खबर सुनते हैं तो स्टार्ट में तो उनमें बहुत अफरा तफरी और इंतशार पैदा हो जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग इसके साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बिटरिंग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। देन आफ्टर सम डेज बिटरिंग रियलाइज्ड that all of them, including animals too, were changing. The color, smell and taste of everything they brought from Earth was changing, and above all, their physical features were changing. They were becoming taller as well as darker. The color of their eyes was changing. It was becoming yellow in compatibility to the environment of the Mars. और फिर 5 साल गुजर जाते हैं इसी तरह, और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि अचानक से एक रॉकेट आता है स्पेस से, और उसमें एक लेफ्टिनेंट और उसका कैप्टन होता है। वो जो ही उस रॉकेट से उतरते हैं तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि हम तुम लोगों को बचाने आए, ज़मीन पे जंग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वो उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता, बल्कि उनको पहाड़ियों की तरफ से कुछ मरीखी लोग जो कि डार्क स्किन के होते हैं, जिनकी आँखें पीली होती हैं, वो मिलते हैं। अब स्टार्ट में वो समझते हैं कि ये ज़मीन के लोग नहीं हैं, बल्कि ये मरीखी लोग हैं, क्योंकि उन मरीखी लोगों की पहचान बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। अब इसीलिए उनको भी अपनी पहचान का नहीं पता होता कि हम ज़मीन के ही लोग हैं, तो वो भी ख़ुद को मरीखी समझते हैं और ना ही वो इंग्लिश बोलते हैं, बल्कि वो इंग्लिश इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बोलना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो मरीखी लोग हैं, और जो ज़मीन के लोग 5 साल पहले यहाँ आए थे, या तो उनको मरीखी लोगों ने मार दिया है, या ज़रूर कोई मरीखी वायरस उनको ख़त्म कर गया है। और फिर ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है कि ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जिसका उन्हें आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ ज़िले हुमा, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। अल्लाह हाफ़िज़।